स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आज पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। इसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर हम सब बात करें तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है, बीजेपी, कांग्रेस, लाइक दिस, बसपा। कुछ ऐसी पार्टियां जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उन पार्टियों के नाम आते हैं। तो क्या सारे लोग इन पार्टियों के बारे में जानते हैं, इनके वर्क के बारे में जानते हैं, आखिर ये पार्टियां क्यों बनाई जाती हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये सब पार्टियां वर्क करती है हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए, यानी सबका मोटो एक ही होता है, बस काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लें तो आज अगर हम एक गांव या विलेज में जाते हैं तो वहाँ पर लोगों को अगर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछे तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। हो सकता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जाने ही नहीं, जहाँ पर कि इलेक्शन होते ही नहीं है। आज भी वहाँ गांव के मुखिया का राज चलता है। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। थोड़ा और डेवलपमेंट की तरफ चलें तो कुछ विलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, उनको पता होता है कि पार्टीज़ क्या होती है। तो ये पार्टी आखिर बनी कैसे? अगर हम बात करें, हमारे इंडिपेंडेंस से पहले सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस। लोग इससे खुश थे, इसके वर्क से भी खुश थे। कहीं कहीं कुछ डिस्पेच आ जाते हैं, जैसे सपोज हमारा क्लोज फ्रेंड भी हो, तब भी हो सकता है उसका कोई डिसीजन हमें बहुत अच्छा लगे और हो सकता है कि उसका कोई डिसीजन हमें अच्छा ना लगे। तो फिर वो क्या करता है, वो अपने हिसाब से वर्क करता है। सेम कंडीशन हुई, कांग्रेस वर्क कर रही थी, कुछ लोगों को लगा कि नहीं यार, इसको और अच्छे वे में किया जा सकता है, तो एक और नई पार्टी बनी। अब हम इलेक्शन की बात करते हैं, तो जब इलेक्शन आते हैं तब क्या होता है? मानो हम एक पार्टी की बात करते हैं, बीजेपी की। इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं इस पार्टी में, लीडर होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। इनमें से जो लीडर होते हैं उनमें से किसी एक पर्सन को पूरी पार्टी को लीड करने के लिए इलेक्शन में खड़ा किया जाता है। वो पूरी जो पार्टी है उसके मेंबर्स उसमें इंक्लूड होते हैं और उन्हीं का डिसीजन होता है कि कौन से पर्सन को खड़ा किया जाए। खड़ा करने के बाद टिकट ऑफर करते हैं, गवर्नमेंट उनको टिकट पास करती है और उस लीडर को इलेक्शन के लिए खड़ा किया जाता है। सेम प्रोसेस अगली में रहती है, वहाँ पर भी एक लीडर को खड़ा किया जाता है, दोनों के बीच वोटिंग होती है। वोटिंग में जिसकी वोटिंग ज़्यादा हो विनर होता है। बट उससे पहले एक प्रोसेस और होती है, जो लीडर बना है वो अपनी एक पॉलिसी बनाता है। पॉलिसी यानी वो कैसे काम करेगा। सपोज बीजेपी को आज लगता है कि नहीं, हमें कोरोना को कवर करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में। हो सकता है कांग्रेस को लगे कि कोरोना तो अपनी जगह चल ही रहा है, लेकिन हमें इकोनॉमिक कंडीशन पर ध्यान देना चाहिए। यानी दोनों क्या चाहते हैं? दोनों चाहते देश की भलाई है, लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग है। बस यही है कि इनकी जो पॉलिसी होती है, इनके रूल एंड रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो वो लोग एक पैम्पलेट छपवाते हैं, उस पैम्पलेट पर उनकी पॉलिसी लिखी होती है। पॉलिसी का मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी लेकर आएंगे, पानी की पूरी व्यवस्था होगी, लाइक दिस। दूसरी पार्टी कुछ और वादे करेगी, जैसे कि हम गाँव का डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पर रोड नहीं है, रोड बनवाएंगे। अब दोनों का मोटो क्या है? दोनों का मोटो डेवलपमेंट ही है, लेकिन उनके सोच के तरीके अलग अलग हैं। उनको लगता है कि हो सकता है कि ये चीज़ पहले प्रोग्रेस में होनी चाहिए, दूसरी पार्टी को लगता है कि नहीं, ये चीज़ पहले प्रोग्रेस में होनी चाहिए। इस तरह से वो लोग अपने अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं। देन आफ्टर कोई एक पार्टी जब जीत जाती है, सपोज ये पार्टी विन हो, तो फिर वो लीडर अपने किए हुए वादों पर फोकस करने की कोशिश करता है और उसे 5 ईयर्स से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करता है। और अगर नहीं हो पाए तो नेक्स्ट इलेक्शन होता है, अगर वो फिर जीती तो उन्हीं वादों को कंप्लीट करने का फिर से वादा करती है। तो इस तरह से ये चलती है पॉलिटिकल पार्टीज। अब हमने थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में पढ़ा था, अब हम देखेंगे कि आखिर ये क्या क्या काम करती है।
इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।